हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 58 यानी कि 58 जो कक्षा छठी से 8वीं सभी बच्चों को करनी है 10 सितंबर 2020 को। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम भी ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि जब आप इसकी फ़ोटो खींच के भेजेंगे तो उससे ही आपकी मैम पहचान पाएंगी कि ये किस बच्चे ने काम भेजा है। अब देखिए हमारी वर्कशीट आज है किससे संबंधित। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हम सब अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट में भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए हमें हमारे घर की रोज़ाना साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो बेटा देखिए आज की हमारी वर्कशीट किससे संबंधित है? साफ़ सफाई से। तो हमें अपने शरीर को साफ़ रखने के साथ साथ अपने घर को भी साफ़ रखना है। हमारे शरीर की सफाई के साथ साथ हवा में भी बहुत से सूक्ष्म जीव हैं, और हमारा जो आसपास हम कूड़ा करकट इकट्ठा अगर होने देंगे तो उसमें भी से सूक्ष्म जीव हैं, तो वो बहुत सी बीमारियां फैला सकते हैं। उनसे बचने के लिए हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो अब ये देखिए ये कैसे दो कचरे के डिब्बे हमें दिखाए गए हैं, एक गीला कचरा और एक पर लिखा है सूखा कचरा। बेटा गीला कचरा है जिसमें फल सब्जी के छिलके, ये पत्तियाँ, तो ये सब चीज़ें जैसे डाली जाती हैं। देखिए आपको चित्र भी बना के दिया गया है, उसे गीला कूड़ा कहते हैं। तो गीले कचरे के डब्बे यानी कि हरे डब्बे में डालना होता है। और सूखा कूड़ा जैसे ये कांच की बोतल, गत्ते का डब्बा, प्लास्टिक की चीज़ें, अखबार, ये सब चीज़ें सूखे कचरे के डिब्बे में डलती है, जिसे ड्राई वेस्ट भी कहा जाता है, नीले रंग के डब्बे में। तो अब देखते हैं घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलके आदि गीले कचरे को हरे कूड़ेदान और प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल आदि सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमें ये सबसे ज़रूरी बात जो हमें सीखनी है कि नीले कूड़ेदान में क्या डलेगा और हरे कूड़ेदान में क्या डलेगा। हरे कूड़ेदान में हमेशा गीला कचरा डलेगा और नीले कूड़ेदान में हमेशा सूखा कचरा, जिसको बेटा आप रिसाइकल कर सकते हैं, जिसको हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वापस बदल सकते हैं, जिससे उसका निपटारा सही ढंग से हो। इन दोनों को अलग अलग डालने से क्या फ़ायदा है? इससे बेटा सही ढंग से उसका निपटारा हो सकेगा। जैसे नीले कचरे के डब्बे में जो सूखा कूड़ा है वो सारा आपका कबाड़ी लेकर जाता है, और कबाड़ी ही आगे जाकर उसको सही स्थान पर ऐसी फैक्ट्रियों में और ऐसी जगहों पर पहुंचाता है जहां पर उसे अगर पुराने प्लास्टिक को इस्तेमाल करके प्लास्टिक की नई चीज़ों का बनाई दी जाती हैं। इसी तरह से कांच की चीज़ों को सही जगह पर पहुँचाना, तार, कॉपर की जो तार होती है उसमें कॉपर होता है, धातु है, अलग अलग एल्युमिनियम की चीज़ें हैं, लोहे की चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को सही स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके कबाड़ी वाले की हो जाती है। तो वो जब हम उसे सूखे कूड़े वाले डब्बे में डालेंगे, कूड़ेदान में डालेंगे, तो वह उसके पास जो उसको पुनरावृत कर सकता है, उसको पुनर्चक्रण क्रिया में, पुनर्चक्रण होता है, रिसाइकल की क्रिया में उसे डाल सकता है। तो वो हमें उसे इसलिए सूखे कूड़े को अलग से नीले डब्बे में डालना चाहिए। कुछ वस्तुएं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला, अब कांच की बोतल हो या कपड़े का थैला हो, उसे फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए क्या ये दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। यदि हाँ तो उन्हें दोबारा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए इसी बात को समझाने के लिए हमें 4 R's का यूज़ बेटा करना होता है, जो हमें अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं। तो ये 4 R's होते क्या हैं? हमने R से इसको इसलिए कहा कि ये R से शुरू होने वाले शब्द हैं, और ये 4 शब्द हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं सही से किसी भी वस्तु का निपटारा करने के लिए। पहला है रिफ्यूज़। देखिए जो चीज़ें हमने पढ़ा कि जो प्रकृति में विलय नहीं हो सकती, बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, उन्हें हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पहले भी अभी पढ़ा पॉल्यूशन के बारे में, जो प्रदूषण के बारे में पढ़ा है, मृदा प्रदूषण कैसे हो रहा है, वो जल प्रदूषण, हमारी यमुना कैसे गंदी हो रही है। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले रिफ्यूज़, हमें मना करना सीखना होगा। जिन चीज़ों से हमारी प्रकृति को नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों को हमें कम से कम इस्तेमाल करना होगा और उन्हें मना करना होगा कि नहीं, इससे हमारी प्रकृति को नुकसान हो सकता है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है, वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, उसका कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हमें उसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, रिड्यूस, उसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसके बाद है रीयूज़। अगर उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अभी आपको कहा कपड़े का थैला, या आप कपड़े का थैला गंदा हो गया तो उसे धोकर भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम और क्या कह सकते हैं, कपड़े के थैले के अलावा कांच की बोतल, तो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रीयूज़। यूज़ मतलब इस्तेमाल, री मतलब दोबारा। रिसाइकल, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया क्या होती है बेटा? पुनर मतलब दोबारा, दोबारा उसको चक्रण, उस साइकिल, दोबारा उसको फिर से, जैसे प्लास्टिक, पुराने प्लास्टिक को पिघला के नए, दोबारा से उस पिघले हुए प्लास्टिक से नए डिब्बे बना दिए जाते हैं, बाल्टियां बना दी जाती हैं, तो उसे बोलते हैं पुनर्चक्रण, ताकि वो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखते हुए हमें हमेशा जागरूक रहना है, अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में सबको ही यह बताना है कि हमें हमेशा इन 4 आर का ध्यान रखना चाहिए। हमें रिफ्यूज़ करना, अगर हमें पॉल्यूशन से बचाना है, अगर हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, तो हमें सबसे पहले ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमें वो मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा, तो उसका ऑप्शन अगर हमारे पास कोई और नहीं है तो हम उसे कम से कम इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद है, अगर उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है तो हमें उसे तब तक इस्तेमाल करना चाहिए जब तक उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर है रिसाइकल, जैसे कबाड़ी वाले भैया हमसे सामान लेकर जाते हैं, ऐसे ही अगर हम सूखा कूड़ा अगर नीले डब्बे में डालेंगे तो नीले डब्बे में डालने से वो अलग से जाएगा, और उसे पुनर्चक्रण, उसका पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल करना आसान होगा, और हम इससे अपनी प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। अब देखिए बेटा, हमारे पास है जो प्रश्न आज हमें करने हैं, आप इसको पूरा लिखेंगे भी, 4 आवर्स भी लिखेंगे, 4 आर के अलावा ऊपर जो आपको ये लिखा हुआ दिया गया ये भी आपको सारा लिखना है। इसके बाद आपके भाई ने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में कागज़ के टुकड़ों को फेंकना चाहिए? तो ये सूखा कूड़ा है, तो ये कौन से कूड़ेदान में जाएगा? नीले कूड़ेदान में। अब हम नीचे देखते हैं, अगला है, उन 2 चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जिन्हें हमें दोबारा देख लेना चाहिए, क्या ये पुनः इस्तेमाल हो सकती हैं? तो कांच की बोतल और कपड़े का थैला। कांच की बोतल और कपड़े के थैले को हमें देख लेना चाहिए, क्या ये साफ़ हैं, तो हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे धो भी सकते हैं, इसे दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। तो बेटा यहाँ पर भी हमें सूची दी गई है, उसके अलावा भी हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि प्लास्टिक, ये देखिए प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं, टूटे शीशे की बोतल, ये सब हमारे घर के सूखे कूड़े। और भी आप इसमें खिलौने आदि डाल सकते हैं, जो मैंने नीचे आपको उत्तर दिया है उसके अंदर आप देखेंगे, आप और भी चीज़ें भी जोड़ सकते हैं जो आपके घर में सूखा कूड़ा हो। उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। तो बेटा सब्जियों के फलों के छिलके कहाँ डलते हैं? ये देखिए, गीले कचरे का डब्बा जो होता है हमारा, ये सब्जी और फलों के छिलके डाले जाते हैं हरे कूड़ेदान में, जिसमें गीला कचरा जाता है, जिसको बोला गया वेट यानी कि गीला कचरा जाएगा हरे कूड़ेदान में। पेड़ों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो आप उससे याद रखिए कि हरे कूड़ेदान में पेड़ों से मिलते हैं हमें फल सब्जियां सब, तो पेड़ों से मिलने वाले ये फल सब्जियां, इनके छिलके, कभी सब्जी ख़राब भी हो जाती है, सड़ जाती है, तो ये सब कहाँ जाने चाहिए? ये सब गीला कूड़ा होता है और इस सब को हमें हरे कूड़ेदान में ही डालना है। अब देखिए बेटा, इसके उत्तर मैंने आपको यहाँ पर ये लिख के दिए हैं। तो आप सब बच्चे यहाँ से ये देखिए, पहला प्रश्न जो हमारा था, कागज़ के टुकड़े कौन से कूड़ेदान में डालने चाहिए,
तो बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें लिखा हुआ भी दीजिए, तो लिखा हुआ भी मैंने आपको दिया है कि कागज़ के टुकड़ों को नीले कूड़ेदान में डालना फेंकना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हमें कौन सी 2 चीज़ों का ध्यान, ऐसी 2 चीज़ें बताओ जिनको देखना चाहिए फेंकने से पहले कि उनका पुनः प्रयोग हो सकता है या नहीं। तो कांच की बोतल और कपड़े का थैला हमें चेक करना चाहिए कि क्या इसका पुनः प्रयोग हो सकता है, इसका पुनः मतलब दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। अब है अगला प्रश्न था बेटा कि आपके घर में कौन कौन से सूखा ऐसा कूड़ा है, कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, धातु की वस्तुएं होती हैं, टूटे शीशे की बोतल आदि, ये सब जो है आपके घर में सूखा कूड़ा जो है मिलेगा। इसके अलावा भी आप जो डालना चाहें अपने घर में देखिए और वो नाम इसमें डालिए। अगला प्रश्न था कि माँ को सब्जी और फलों के छिलके कहाँ डालने चाहिए। तो माँ को सब्जी और फलों के छिलके हरे कूड़ेदान में डालने चाहिए या फेंकने चाहिए। और आपको इसका चित्र भी बनाना है और रंग भी भरने हैं। तो बेटा चित्र आपको पहले से ही वर्कशीट में दिया गया था, इसलिए आप चित्र यहाँ से देखकर बना सकते हैं। ये चित्र आप बनाएंगे और इसमें डब्बे में हरा रंग, इस कूड़ेदान में हरा रंग भी करेंगे, इसको लिखेंगे भी। इस तरह से आप अगर ये पिक्चर बना देते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। और मैंने आपको जैसा बताया कि हरे रंग से, हरे पेड़ होते हैं, पौधे हरे होते हैं, तो उससे याद रखिए कि गीला कूड़ा, जो छिलके हैं हमारे फलों सब्जियों के, सड़ी हुई सब्जी, ये सब कहाँ जाती है, गीला कूड़ा होता है और ये सब हरे कचरे के डिब्बे में या हरे कूड़ेदान में डाला, इसे हरे कूड़ेदान में फेंका जाता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई है वर्कशीट, और आप अच्छे से इस वर्कशीट को करके समझ के समय पर अपना काम अपनी अध्यापिका को भेजेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।